ओम श्री गुरुदेवभ्यो नमः। आज सर्वप्रथम हम गुरु को हृदय पुष्प, श्रद्धा सुमन, भावों की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुरु प्रेम में, गुरु की महिमा में एक भजन गाएंगे। आप सब भी अपनी अपनी स्थान पर भाव से इस भजन को गुनगुनाएं। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं था खाक का एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती। मैं था खाक का एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती। यूं था पेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। यूं था पेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आसरा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरा कौन आसरा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली शीप होती। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली शीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मैं दर बदर भटक रहा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले,
तेरे मिलन से पहले। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू भी सतगुरु बड़ा है। तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है। तेरी रहमतों को मालिक भला कौन गा सका है। ना ये गीत ना गला था तेरे मिलन से पहले। तेरे मिलन से पहले मेरी जिंदगी में क्या था। तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। भाव से भरा कंठ है, इसलिए आवाज भी कंपित हो गई। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की आत्मिक बधाई, हार्दिक बधाई। पूर्णिमा का महत्व चांद से है। चांद के लिए अमावस भी होती है और पूर्णिमा भी, परंतु सूर्य तो सदैव पूर्ण है। वैसे ही एक साधक, एक गुरु भक्त सदैव पूर्ण है। साधक के जीवन में, गुरु भक्त के जीवन में, गुरु प्रेमी के जीवन में कभी अमावस्या आती ही नहीं। वो सदैव पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो पूर्ण है वो पूर्ण ही बनाता है, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। तो हमारे लिए, हम सब के लिए रोज ही गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु पूर्ण है और हमको भी पूर्ण बनाता है। गुरु पूर्णिमा एक दिन रख लिया गया है, दिन विशेष साल में, कि हम अपने गुरु को विशेष भावों में अपना श्रद्धा सुमन, अपने भाव अर्पित करें। लेकिन पूर्ण गुरु है, इसलिए पूर्णिमा भी रोज है, गुरु पूर्णिमा भी प्रतिदिन है। ऐसा भाव हृदय में सजोएं। जब हम गुरु की महिमा करते हैं तो हम सबसे जो बड़ा श्लोक हमारे शास्त्र में भी जिसका उल्लेख है वो ये है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को ब्रह्मा कहते हैं, गुरु को विष्णु कहते हैं, गुरु को महा ईश्वर कहते हैं। मेरे अनुभव में तो गुरु इनसे भी श्रेष्ठ है, इनसे भी उच्च दर्जा प्राप्त करता है। भाई ब्रह्मा जी हैं और वो पालन करते हैं, सृजन करते हैं। विष्णु जी पालन करते हैं, सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, विष्णु जी ने पालन किया और शिव उसको लीन कर देते हैं। ये तीन देव तीन कार्य करते हैं, सृजन, पालन और संहार,
गुरु इन तीनों का काम अकेले करता है। गुरु इन तीनों का काम, इन तीन देव का काम, जिसे जिन्हें त्रिदेव बोलते हैं, उन त्रिदेव का काम अकेले करता है। वो उन त्रिदेवों को अपने में समाहित किए हुए है। गुरु पहले तो हमारा जन्म करता है। देखो, एक जीव के एक ही जीवन में दो जन्म होने चाहिए। आप समझेंगे कि एक जीवन में दो जन्म कैसे? जी, एक जीवन में हर एक मनुष्य के, तभी उसके मनुष्य होने का उद्देश्य पूर्ण होगा, तभी उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा जब वो एक ही जीवन में दो जन्म ले। पहला जन्म होता है मां के गर्भ से, और दूसरा जन्म हर मनुष्य को गुरु के मुख से मिलता है, लेना चाहिए गुरुमुख होकर। पहला जन्म मां के गर्भ से, दूसरा जन्म गुरु के मुख से होता है। मां के गर्भ से शरीर जन्मता है, मां का दिया हुआ शरीर सांसारिक होता है। गुरु के मुख से हम आत्म भाव का जन्म लेते हैं, हम ब्रह्म भाव का जन्म लेते हैं। गुरु के मुख से हम पवित्र जन्म लेते हैं। मां के गर्भ से जो जन्म हुआ वो अपवित्रता में होता है, उसमें सूतक लगता है। गुरु के मुख से मिला जन्म हमें पवित्र कर देता है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था में गतो विवाह। तो जब तक गुरु के मुख से जन्म नहीं लिया है, तब तक जीवन अधूरा है। इसीलिए गुरु की महिमा कही गई है अपवित्र को पवित्र करने के लिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वाह। गुरु अपवित्र को पवित्र करता है। इसलिए हम सब ने बचपन से सुना है गुरु करना बहुत आवश्यक होता है। गुरु किया, सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन गुरु वो जो तुम्हें अपने मुख से तुम्हारे आत्म स्वरूप का जन्म दे। शरीर का जन्म तो मां ने दे दिया, अब एक दूसरा जन्म, पवित्रता का जन्म। और जब तुम गुरु के मुख से जन्म लोगे ना, तो तुम्हें स्वयं ही आभास होगा अपनी पवित्रता का, अपनी शुद्धता का, अपने आत्म भाव का। गुरु पालन भी करता है विष्णु के रूप में। रोज की वाणी हमारा भोजन है, रोज का सत्संग, गुरु का स्नेह, गुरु के अमृत वचन, ये भोजन है एक साधक का। जैसे शरीर का जन्म लेने के पश्चात भोजन की आवश्यकता होती जीवन जीने के लिए, वैसे ही एक साधक को आत्म रूप में जन्म लेने के पश्चात गुरु उसकी पालना भी करता है अपने वचनों से। गुरु उसकी देखभाल भी करता है। जैसे एक माँ देखभाल करती है, वैसे ही एक सच्चा गुरु भी देखभाल करता है, वो छोड़ नहीं देता है। हमारे गुरु ने हमारी देखभाल की है, हमारे गुरु ने हमको जन्म दिया है, हमारे गुरु ने हमारी पालना की है। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है
कि यदि मैं कल्पना करके ही हर्षित हो जाता हूँ, रोम हर्षित हो जाते हैं कि गुरु का जीवन में कितना महत्व है। यदि गुरु जीवन में ना मिलता तो जीवन कहाँ जाता। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि गुरु जीवन में ना आए तो जीवन में सिर्फ ताप के अलावा, पाप के अलावा शीतलता है ही नहीं। इस संसार की अग्नि ऐसा जलाया करती है, ये मन की माया ऐसा सागर में डुबोया करती है कि उबरने की नौबत ही नहीं आ पाती यदि गुरु ना उबारे। आप सबका भी अनुभव होगा ये, मुझको तो बहुत विशेष अनुभव है। मेरे जीवन में गुरु की जो करुणा है, जो उसका दिया हुआ जीवन है, पहले का जीवन यदि आप कह लो गुरु के बिना जो जीवन होता है वो वाकई में नरक होता है। उसमें क्लेश के सिवा, उसमें अशांति के सिवा कुछ होता ही नहीं। उसमें तू मैं तेरा मेरा, जहाँ फसाद है, जहाँ विषाद है, वो संसार का जीवन है, वो शरीर का जीवन है। गुरु इस फसाद से, गुरु इस विषाद से हमें शांति की ओर लाता है। हमारा मन प्रेम से भरता है, करुणा से भरता है, श्रद्धा से भरता है, भक्ति से भरता है, भाव से भरता है। ये जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, सिर्फ हमें हमारे गुरु से मिलती है। आज इस मुख से जो भी वचन निकल रहे हैं या जो भी सामर्थ्य प्राप्त है वो मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की देन है, मेरे गुरु के ही वचन हैं जो आप पर, हम पर, सब पर प्रभाव डालते हैं। गुरु विष्णु बन के पालना करता है हमारी, और आज भी पालन कर रहा है। गुरु चाहे शरीर में हो, चाहे अशरीरी हो। गुरु तो पहले भी अशरीरी होता है क्योंकि वो आत्मभाव में होता है, लेकिन अशरीरी होने पर भी गुरु हमारी प्रतिपल पालना करता है, प्रतिपल पालना करता है। शब्दों के ध्यान देना, गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ता है। सदा बसत हम साथ। और गुरु हमारी महेश बनकर हमारे मिथ्या संसार की प्रलय भी कर देता है, हमारे विकारों की प्रलय कर देता है, हमारे विषय रस की प्रलय कर देता है। गुरु ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। यदि एक भजन है, उसके भाव ये हैं कि राम तजू पर गुरु को ना बिसारूं, गुरु के सम्मुख हरि को ना निहारूं। पहले दाता गुरु भया। भगवान दान में मिलता है और जो दाता होता है वो गुरु होता है। पहले दाता गुरु भया। भक्त कहता है कि राम को तज दूं पर गुरु को ना बिसारूं, गुरु के सम्मुख हरि को ना निहारूं। क्यों? कारण है क्यों गुरु श्रेष्ठ है? क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही। हरि ने इस जग में हमें जन्म दिया। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन चढ़ाई। हरि ने तो जन्म देके आवागमन में डाल दिया, गुरु ने उस आवागमन से छुड़ा दिया। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई छुड़ाई अनाथा। गुरु ने उन चोरों से, हरि ने 5 चोर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब
विकार, ये सब चोर हमारे साथ दिए हरि ने 5 चोर दिए साथ था। गुरु ने लाई छुड़ाई अनाथा, गुरु ने उन सब से हमको छुड़ा दिया, 5 चोर से। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने तो कुटुंब जाल में इतना फंसा दिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु मेरी ममता काटता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने योगी कर सभई छोड़ायो। हरि ने रोग और भोग में उपजाया और गुरु ने योगी बना दिया, गुरु ने योगी कर सभई छोड़ायो। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म और भर्म में भरमा दिया है। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने हमें अपने आत्म स्वरूप से लखा दिया है। जो शरीर निंदा अपमान विकारों से भरा, विषयों से भरा, विषयों के कीचड़ में डूबा, गुरु उस कीचड़ से बाहर निकालता है, हृदय को प्रफुल्लित करता है, भक्ति युक्त करता है, प्रेम युक्त करता है, ज्ञान युक्त करता है। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। एक पंडित जी थे, वो कथा करते थे रोज बाहर बैठ के मंदिर के पास प्रांगण में, मंदिर में, और रोज ये कहते थे भक्तों से कि राम कहो तो बंधन छूटे, राम कहो तो बंधन छूटे। ऊपर पेड़ पे एक तोता बैठा रहता था, वो कहता था कबहू न कहना पंडित झूठे। पंडित जी रोज बोलते राम कहो तो बंधन छूटे। ऊपर से तोता बोलता, उनको जवाब देता कभी न कहना पंडित झूठे। अब पंडित जी को बुरा लगता है रोज, लेकिन करते क्या। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उसको तोते से पूछा तुम ऐसा रोज क्यों कहते हो। मैं ये कहता हूं राम कहो तो बंधन छूटे, इसमें क्या गलत मैं कहता हूं, और तुम कहते हो, जवाब देते हो कि कभी न कहना पंडित झूठे। ऐसा क्यों तुम कहते हो, उस तोते से पूछा। तोते ने उत्तर दिया कि मैंने आपकी बात मानकर, पहले मैं गगन में, नील गगन में उड़ा जा रहा था, आप रोज कथा करते थे राम कहो तो बंधन छूटे, मैंने भी राम कहना आरंभ कर दिया। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे देखा कि मैं राम राम बोल रहा हूं, उसने मुझे पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद कर दिया कि ये तो बोलने वाला तोता है, ये तो राम राम बोल रहा है, ये तो विशेष तोता है। उसने मेरे को पकड़ लिया पिंजड़े में। अब मैं उस पिंजड़े में कैद हो गया। मैंने राम का नाम लिया और पिंजड़े में कैद हो गया। मेरी इस दशा को देख के मैं दुखी हो गया। मेरी इस दशा को देख के उधर से एक संत जी निकले, गुरु जी निकले। मैंने उनसे अपना हाल बताया कि गुरु जी अब मैं कैसे इस पिंजड़े से बाहर आऊं, कैसे मैं नील गगन में अपने परों से उड़ूं, कैसे मैं स्वच्छंदता का आनंद लूं। गुरु ने एक युक्ति बताई। गुरु से युक्ति पाकर ही मैं मुक्त हुआ हूं। गुरु ने कहा कि तुम ऐसे ही पिंजड़े में ऐसे लेट जाओ, ऐसे सो जाओ, ऐसे सुस्त हो जाओ कि लग रहा कि प्राण उड़ गए। तोते ने गुरु का वचन माना और वैसी एक्टिंग की जैसे अब प्राण निकल गए, ऐसे पड़ गया निढाल होके। उसके मालिक ने देखा अरे ये तोता तो मर गया। उसके मालिक ने पिंजड़ा खोल के उसको बाहर निकाल दिया और जैसे ही बाहर निकाला तोता अपने उड़ गया। तो पंडित जी ने जब उससे पूछ रहे थे तो उसने कहा
कि सतगुर मिले तो बंधन छूटे। जब पंडित जी ये कहते थे कि राम कहो तो बंधन छूटे, तोता कहता था कि कभी ना कहना पंडित झूठे। सतगुर मिले तो बंधन छूटे। गुरु ने मुक्ति की युक्ति बताई। तो गुरु की शरण इसलिए आवश्यक है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। गुरु हमें जीवन मुक्ति का आनंद देता है। गुरु हमें जीवन मुक्ति का आनंद देता है। जीवन रहते ही हम सारे विकारों से, सारी वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन हल्का हो जाता है। जीने का ढंग बदल जाता है, देखने का ढंग बदल जाता है, सुनने का ढंग बदल जाता है, कार्य करने का ढंग बदल जाता है, क्योंकि भगवत भाव आ जाता है, आत्म भाव आ जाता है। गुरु हमें भव सागर से बचा लेता है। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। दिव्य दृष्टि देकर अंधेरा मिटाया है, नजर नूरानी से स्वरूप लखाया है। अवगुण नहीं देखे, गुणों से सजाया है। दिव्य दृष्टि देकर अंधेरा मिटाया है। सतगुरु प्यारे ने मुरझाया मन का चमन, गुरु ने खिलाया है। भूल गए थे जो हंसना, गुरु ने हंसाया है। संसार सागर से गुरु ने तराया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। अवगुण नहीं देखे, गले से लगाया है। अनमोल खजाना देकर बादशाह बनाया है। विषयों के कीचड़ में गिरने से बचाया है। हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। मन पर जन्मों से गफलत का पर्दा था, दुई का पर्दा हटाकर नींद से जगाया है। कैसे
भूलूं रहमत, तन मन चमकाया है। हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है। हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। सतगुरु प्यारे ने। आप सब हम सब पूर्ण रहें, पूर्ण रहें, पूर्ण रहें।